हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई फाइनेंशियल्स पे। तो आप सभी को पता होगा हमने 2 दिन पहले एक सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया था। उस सीरीज़ का नाम था स्टार्ट ट्रेडिंग विद 10,000 रुपीज़। तो हम उस सीरीज़ का पहला अपडेट देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स लिया था, छोटे मोटे ट्रेड्स लिए थे यहाँ पर। और जो मैक्सिमम कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया था, ये भारतीय एयरटेल के ट्रेड पे किया था, वो लगभग 2,500-3,000 के आसपास था। उसके ऊपर हम नहीं गए, ठीक है। और जो बाकी के जो 2 ट्रेड हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उस पर हमने 1,000-1,500 के आसपास ही कैपिटल डिप्लॉय किया। उससे ज़्यादा का कैपिटल उस पर डिप्लॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम ना इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे ट्रेड में इस ना कहाँ पर गलती हुई, ठीक है ना, प्रॉफिट हमने कैसे कमाया, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की। उसमें मैंने बताया था कि उस सीरीज़ में कि हम एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी में प्राइस सेक्शन, वीवैप, पाइवट पॉइंट इस रहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को देख कर यहाँ पर देखो हमने ट्रेड लिया है। और मैं इसको ना फुल टाइम इसमें समय नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो फुल टाइम देता हूँ ना तो यहाँ पर ना 150-200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख जाता। मैं यहाँ पर ना आधे 1 घंटे के लिए आया था। मैंने कुछ ट्रेड्स पंच किए, उसके बाद फिर ना यहाँ पर मिस प्रॉफिट यहाँ पर निकला, ठीक है। 35 का इसने लॉस दिया भारतीय एयरटेल का। फिर मैंने रिकवरी के लिए एक स्कैल्पिंग किया, स्कैल्प मैंने सन फार्मा पे किया था, ठीक है। तब जाके यहाँ 35 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हमको शो कर रहा है वो, ओके। स्कैल्प किया, उसका फिर मैं अपने ना मेन अकाउंट पे चले गया था अपना ट्रेड करने के लिए। मैं सिल्वर पे ट्रेड करता हूँ, तो सभी को पता होगा, ठीक है। मैंने कल टेलीग्राम के चैनल पे लेवल्स भी बता दिया था, ठीक है। लेवल्स मैंने मिस वहाँ पर बताया था। और सिल्वर ना साइडवेज मार्केट में ही रह गया, उसने हमारा ना तो लोअर लेवल तो मिस तोड़ा, ना सपोर्ट तोड़ा उसने, ना रेजिस्टेंस तोड़ा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज का ट्रेड एनालिसिस, किस तरीके से हमने ट्रेड लिया, क्या ट्रेड लिया। तो देखो, सबसे पहला ट्रेड हमने लिया था एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ पे। तो एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ पे हम चले जाते हैं। एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ का देखो यहाँ पर चार्ट्स खोल लेते हैं हम। ओके, तो देखो यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड एनालिसिस क्या था, उस समय पे हमने कैसे एंट्री ली, ठीक है, क्या देख के एंट्री ली। तो स्ट्रैटेजी तो सभी को पता होगा, वीवा प्लस पाइवट का हम यूज़ कर रहे हैं और प्राइस सेक्शन थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है। प्राइस सेक्शन में क्या देखते हैं हम, पुल बैक्स देखते हैं, हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स देखते हैं। उससे ज़्यादा हम प्राइस सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं। लेवल्स हम मैनुअल लेवल्स ना बहुत ही कम ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर बहुत जगह जहाँ पर ना आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक आपको दिख जा रहा है कि एक लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ना थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर वीक हुआ था, लेकिन उसके बाद ना हम वेट किए थे, ठीक है। तो टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो हम देखते हैं एंट्री हमारी कैसे हुई। देखो एंट्री यहाँ पर कैसे हुई ना, ये वाली कैंडल ने वीवअप और पाइवट दोनों को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। नीचे आया, लेकिन देखो इसने ब्रेक किया है, लेकिन शेडो देखो नीचे की तरफ बहुत लंबी शेडो बनी थी, ठीक है। जब शेडो लंबी बनी ना, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है कि ये वापस जोन के अंदर चले जाए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मिस ब्रेक तो किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हो सकता है इसकी इस ना अंदर चले जाए, उल्टा मिस आ जाए, या यहाँ पर मिस कैंडल का क्लोजिंग दे दे कहीं पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वेट किया। तो सेकंड कैंडल का देखो हमने मिस वेट किया था क्लोजिंग का। सेकंड कैंडल में भी थोड़ी सी बाइंग प्रेशर हमें दिखी थी, ठीक है। थर्ड कैंडल देखो बहुत ही छोटी कैंडल दिखी, उसका फिर हम वेट कर लिए कि भाई इस ना यहाँ पर कुछ हो सकता है कि पुल बैक ले या कुछ ले, क्योंकि बहुत बार ना आप देखोगे वीवैप पे भी मिस ना प्राइस आके पुल बैक लेता है, और पाइवर्ट्स पे भी मिस पुल बैक मिस होते हैं। तो देखो यहाँ पर ना नीचे आया प्राइस, ठीक है। उसने देखो यहाँ पर पुल बैक लिया। तो जैसे ही इसने पुल बैक लिया ना, तो यहाँ पर देखो कैंडल मिस किस टाइप से बनी, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और ऊपर एक शेडो बनी, नीचे भी शेडो बनी, ठीक है। तो ना वहाँ पर ना प्राइस ऊपर चले गया था, लेकिन ऊपर से ना जैसे ही रिजेक्ट होकर नीचे आने लगा ना, तो वहाँ पर हमने एंट्री ले ली थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा बन रहा था। अगर आप यहाँ पर लेते तो अपना स्टॉप लॉस आप ना वीएफ के ऊपर यहाँ रख सकते थे, या तो यहाँ रख सकते थे, तब आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेने से ना हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो गया था इस कैंडल पर जब हमने एंट्री ली थी। तो फिर देखो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ना नीचे मोमेंटम के साथ इसने ना हमारा T1 दे दिया, टारगेट 1 इसने हिट कर दिया था। ये हमारा टारगेट 1 था जो पाइवट क्लाइंट थी, ठीक है। ये टारगेट 2 था, लेकिन ना मेरे को ना उतना समय नहीं है बस मेरे पास कि मैं फुल टाइम उतना देर वेट करूँ। तो T1 इसने दे दिया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक मिस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर वही 47 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया। फिर मैं इससे एग्जिट हो गया। तो मैं सोचा कि ना 2-3 इसमें ट्रेड ले लेता हूँ, ताकि ना आप सभी को मुझे पता चले कि कैसे मिस ट्रेड लिया जाता है। हाँ, हो सकता है कोई ट्रेड में लॉस मिस हो सकता है कोई ट्रेड में प्रॉफिट हो, क्योंकि सारे ट्रेड में किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल आप मिस हमने ना जितना कैपिटल आज यूज़ किया, उस टोटल यूज्ड कैपिटल का 2-2.5% का हमने प्रॉफिट आज बनाया है, ठीक है। तो बहुत ही मिस ना बहुत ना ही मिस बहुत ज़्यादा मिस प्रॉफिट है, ना ही बहुत कम है। आप ना इक्विटी के हिसाब से ठीक ठाक है। देखो सेकंड ट्रेड मैंने भारतीय एयरटेल पे लिया था, इस पर ना लॉस हो गया था। भारतीय एयरटेल पे 2 ट्रेड हमने लिया था, ठीक है। पहली बार में इसने हमारे स्टॉप लॉस खाया, सेकंड बार में इसने हमारा टीएसएल खा गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी खा गया, ठीक है, री एंट्री पे। यहाँ पर देखो सुबह से देखोगे तो सुबह से ना मार्केट इस ना ये भारतीय एयरटेल थोड़ा सा वोलेटाइल था, ठीक है।
तो जब भी वोलेटाइल थोड़ा होता है तो मैं वोलेटाइल मार्केट पे लेना पसंद करता हूँ कभी कभार। ठीक है, मिस सिचुएशन देख के, क्योंकि देखो अभी ना कल भी मिस निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे गिरा है। आज भी मिस सुबह से नेगेटिव ही था, जब ओपनिंग हुआ था तो ना निफ्टी में रेड पे ही चल रहा था। ठीक है, क्योंकि ना कोविड का न्यूज़ अभी आ रहा है, चाइना में बहुत ही ज़्यादा कोविड इस पहले का लॉकडाउन उधर चल रहा है। ठीक है, आज हमारे पीएम का भी मीटिंग था कोविड को लेकर। ठीक है, तो मेरे ना मुझे ये पता था कि ना आज सेलिंग के साइड पर जो ट्रेड्स मिलेंगे ना वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ना मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट ही डाउन है। ठीक है, बाइंग के साइड में उतना प्रॉफिट नहीं कमाओगे जितना आज सेलिंग में कमाओगे। आज सभी स्टॉक में देखना, जितना बाइंग में ना, बाइंग से ज़्यादा ना सेलिंग का आपको मिस अपॉर्चुनिटी दिया होगा सभी स्टॉक्स। तो देखो यहाँ पर देखो, हाँ हमारा ट्रेड कैसे हो गया, इस कैंडल पे हम एंट्री किए थे, ये वाली कैंडल ने इस ब्रेक किया। ठीक है, वीवैप को ब्रेक किया, इस वाले कैंडल ने हमारा पाइवोट को ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो हमने ना जब क्लोजिंग दे रहा था उसी समय पे हम यहाँ पर एंटर हो गए थे, थोड़ा सा प्री मेचर एंट्री था। ठीक है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना था, लेकिन हमने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया क्योंकि मैं हड़बड़ी में था, मेरे को सिल्वर पे ट्रेड करने जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मेचर एंट्री हमने लिया। प्री मेचर एंट्री लिया तो फिर देखो हमारा टारगेट ना नीचे था, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। यहाँ पर आप देखोगे ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 6.35 का, 1:6.35, 1:6 मान लो, 1.15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पे। ठीक है, आपका देखो इसमें बहुत ही अच्छा मिस यहाँ पर आपका टारगेट था। 7.30 रुपीज़ का आपको टारगेट अभी मिल रहा था, 1 रुपये के रिस्क पे 7 रुपये का आपको यहाँ पर मुनाफा मिलने वाला था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बन रहा था, लेकिन हमारा प्री मेचर एंट्री था। ठीक, और वोलेटाइल सुबह से था, तो इसने वोलेटिलिटी के कारण इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो पहली बार ना स्टॉप लॉस इसने हिट किया, तो समथिंग अराउंड ये वाली कैंडल के आसपास इसने हिट किया था। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। ठीक है, एसएल खा गया था इसने। ठीक है, तो हमने ना दोबारा मैंने दोबारा री एंट्री ले ली, इसी कैंडल पे री एंट्री ले ली थी, क्योंकि ना नीचे की तरफ जाने लगा ना, तो मेरे को लगा कि हो सकता है वोलेटिलिटी के कारण ये ना स्टॉप लॉस हमारा खाया होगा। तो फिर ना मैं यहाँ पर री एंट्री लिया। जब मैं री एंट्री लिया ना, तो देखो ये वाली कैंडल अच्छा खासा प्रॉफिट के आसपास आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो ना एक प्रीवियस डे का यहाँ पर ना हाई था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है कि ना बार बार के आसपास ना ये उसे रजिस्ट कर रहा था ये। ठीक है, यहाँ पर ना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये ऐसा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था आज। ठीक है, और एक लेवल हमारा ये था जो हम यहाँ पर मिस कर रहे थे। ठीक है, फिर देखो ये नीचे आया, नीचे आकर ना वापस ये ऊपर चले गया, ऊपर क्लोज कर दिया। यहाँ पर ना देखो कैंडल, देखो कि किस टाइप से कैंडल बनी है, नीचे की तरफ बहुत लंबी शेडो है, मतलब कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, जब भी शेडो जिस साइड पे ज़्यादा लंबी है ना, उसके अपोजिट साइड पे प्रेशर रहती है। ठीक है, तो नीचे के साइड पे मीन्स अगर बहुत लंबी शेडो मतलब कि बैंक प्रेशर इस पे था, तो ना फिर हम इस कैंडल का वेट करने लगे। ये कैंडल देखे कि ऊपर के साइड हमारे इस जो स्टॉप लॉस के साइड पे जाने का मिस वो वेट कर रहा था, लेकिन मैंने ना सेकंड टाइम में टीएसएल लगाया था। लेकिन टीएसएल लगाया तो क्या हुआ ना कि जब प्राइस नीचे आया ना, मैंने ना 1 रुपये मूवमेंट पे 1 रुपया मिस टीएसएल को वो सेट कर दिया था। ठीक है, तो मेरा ना स्टॉप लॉस जो है यहाँ से खिसकते खिसकते इस वाले कैंडल का मूवमेंट बना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पर आ गया, ये सब के आसपास कहीं पर आ गया था। ठीक है, तो सेकंड टाइम में इसने फिर से टीएसएल खा गया, ऑटोमेटिकली टीएसएल खा गया ये। ठीक है, लेकिन देखो इसने आज ट्रेड दिया है, अगर ना हम थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लेते। ठीक है, और मैं मिस ना दूसरा टाइम फ्रेम में देख नहीं रहा था, ऐसे में 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ना अपना सिल्वर का मिस वो चार्ट मिस वो देख रहा था। ठीक है, इसको मैं एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ फुल टाइम मैं इसको मिस वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होते सेम चीज़ को, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर एंट्री आपकी नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको साफ साफ दिख रहा है मिस ना बहुत ज़्यादा मिस वोलेटाइल था, स्पाइक्स आपको दिख रहे थे, छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे थे, मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा था 15 मिनट के चार्ट पे। लेकिन 5 मिनट पे हमने एंट्री मिस हो की, लेकिन देखो बाद में इसने ना वो टारगेट दे दिया है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बड़ा रखते, ठीक है, या फिर ना हम ना बाद में एंट्री लेते, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेके लेते, तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता। ठीक है, लेकिन ना स्टॉप लॉस बड़ा रखना कोई लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप का करना मत, जो स्टॉप लॉस आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस जो लगे उसी को सिर्फ लगाया करो। तो सेकंड ट्रेड में हमारा लॉस हो गया। फिर थर्ड ट्रेड मैंने ना सन फार्मा के लिए स्कैल्प किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट ना थोड़ा सा दिखाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर ना 10-12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो मेरे को लगा उसमें से 5-6 रुपये तो आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही चले जाएंगे, तो 5 रुपये बचता तो क्या ही दिखेगा। तो मैं सन फार्मा पे एक स्कैल्प किया। तो सन फार्मा का स्कैल्प का देख लेते हैं कैसे हमने लिया था, क्या वहाँ पर लॉजिक था, कैसे किया था। ठीक है, हम यहाँ पर ना एक ही स्ट्रैटेजी का यूज़ करें, वीवर प्लस पाइवट। ओके, और थोड़ा सा मैं कभी कभार स्टोकेस्टिक को मिस देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल सेटअप में स्टोकेस्टिक भी रहता है कभी कभार। ठीक है, तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन देखने के लिए अगर स्टोकेस्टिक आपको सही नहीं लगता तो मैकडी यूज़ कर सकते हो उसके जगह पे मोमेंटम देखने के लिए। यहाँ पर देखो कैसे होगी, देखो ये वीवेप था, वीवेप को ना यहाँ पर
ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन नीचे मैंने पाइवट था। तो जिसने मेरा वी प्लस पाइवट का वीडियो नहीं देखा वो जाके एक बार उसको चेकआउट करो, आप अच्छे से समझ जाओगे कि कब एंट्री लेनी है, कब एंट्री अवॉइड करनी है, कैसे क्या, ठीक है। तो पाइवट का ब्रेक करने का हम वेट कर रहे थे, तो इस कैंडल ने पाइवट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर ना यहाँ पर देखो थोड़ी सी बाइंग प्रेशर थी और मैंने ना बस थोड़ा सोचा कि बस नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल का मैंने वेट किया कंफर्मेशन का, तो ये देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रही है, ठीक है। एक छोटी कैंडल है, ऊपर की तरफ ज़्यादा मीन्स वो शेडो है, ठीक है, नीचे छोटा है, तो मतलब कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर प्राइस ऊपर तो मीन्स उठाए लेकिन उसको ना ऊपर उठा के ना क्लोज नहीं दे पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ना बायर्स अपना पावर मीन्स ना मेजोरिटी यहाँ पर शो नहीं कर पाया। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती, लंबी ग्रीन कैंडल बनती, लेकिन वो कर नहीं पाया, सेलर्स नीचे आके प्राइस को क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ना सेलिंग कैंडल बनी थी यहाँ पर, तो नेक्स्ट कैंडल में मैं एंटर हो गया था, ओपनिंग के साथ ही मैं एंटर हो गया था, ठीक है। और कहीं पर बीच में ही या फिर ना एंड के आसपास मैंने एग्जिट ले लिया था, ठीक है। जब वहाँ पर 30-35 रुपये का मैं दिखाने लगा था ना, तो वहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया था, क्योंकि मेरे को अपना सिल्वर का ट्रेड लेना था। तो फिर मैं यहाँ पर मैं टाइम नहीं दिया, लेकिन ना अगर आप लॉजिकली यहाँ पर ट्रेड लेते, अच्छे से ट्रेड लेते यहाँ, ठीक है, अगर इसने ब्रेक किया इस कैंडल पे आप एंटर हो जाते या इस कैंडल पे एंटर हो जाते, तो देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता, ठीक है। और इसने ना T1, ठीक है, और नीचे का पाइवट देखो T2। वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लो तो आप समझ जाओगे T2 कब लेना है, T1 कब लेना है, क्या चीज़। देखो नीचे आया, ठीक है ना, पाइवट के पास इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, साइडवेज गया नीचे है, फिर देखो ब्रेक करके ऊपर गया लेकिन ना सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, ठीक है। ऊपर के मिस ऊपर की तरफ देखो एनगल्फिंग कैंडल एक बनी है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है ना, एक रेड कलर की कैंडल उसको एनगल्फ कर दी, इसमें शेडो वाले लेकिन एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है यहाँ पर, देखो ये वाली पैटर्न, ठीक है। क्लोजली आप देखोगे इनगल्फिंग पैटर्न है, नीचे देखो मारूबोजो टाइप का बनाया है, ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर इसने कंफर्म कर दिया, ठीक है। फिर देखो नीचे में थोड़ा साइडवेज रहा, फिर इसने ब्रेक दे दिया, ब्रेक देने के बाद अगर आप री एंटर यहाँ पर दे लेते हो तो फिर से आपको एक टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप मीन्स ट्रेड कर सकते हो छोटे कैपिटल से, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, ऐसा नहीं कि आप ना 50 स्ट्रैटेजी के पास जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। सिंगल स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, 2-2.5% का हमने आज प्रॉफिट किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये पार्ट टाइम करके इसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ढंग से किए रहते, अगर वहाँ पर हमारा ना टारगेट अगर पूरा मिल जाता, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल वाला है स्टॉप लॉस नहीं खा रहा था, तो 150 रुपये का प्रॉफिट ये अकेला यही दे रहा था, ठीक है। फिर ना हमारा सन फार्मा अगर हम ढंग से लिए रहते तो ये भी 60-70 रुपये के आसपास दे रहा था। HCL टेक्नोलॉजीज भी अगर हम वेट कर लेते और, ठीक है, तो फिर यहाँ पर वो प्रॉफिट दे देता। अगर T2 का वेट कर लेते तो टोटल हमारा ना 150-200 रुपये टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कम से कम उतना बन जाता, ठीक है, अगर फुल टाइम कर लेते तो। लेकिन मेरे को भाई दूसरा भी देखना रहता है। यहाँ पर देखो मैं सिल्वर का चार्ट देख रहा था, ठीक है, सिल्वर ने आज बहुत अच्छा चार्ट वो ट्रेड दिया। अब देखो कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला, 1:5, ठीक है। अगर आप नीचे का देखते, ठीक है, तो 1:8 के आसपास का दिया, 70 रुपये का प्रॉफिट मिस, 70 रुपये के रिस्क में इसने ना 550 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो देखो बहुत ही अच्छा ये स्ट्रेटजी काम करता है यार। थोड़ा सा प्राइस सेक्शन आप इंक्लूड कर दोगे, जैसे यहाँ पर हम क्यों निकले, तो यहाँ पर प्रीवियस लेवल है, इसको देखोगे तो प्रीवियस लेवल भी यहाँ पर है प्राइस सेक्शन का। अगर आप मैनुअल लेवल ड्रॉ करोगे ना, तो देखो यहाँ पर प्रीवियस लेवल है, ये सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो सेम जगह पे यहाँ पर मिस सपोर्ट था प्रीवियस, ठीक है, और सेम जगह इसने सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया, लेकिन देखो इसने वापस ना T3 भी हमारा दे दिया, ठीक है। तो ये तो इलॉजिकल है कि कोई इतना ऊपर जाने का वेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन T3 इसने दे दिया आपको ना, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा प्राइस सेक्शन इन्वॉल्व कर लोगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लोगे ना कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ पर से ना आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर इसने ब्रेक किया, बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ इसने इस नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ आप बाहर निकल सकते हो, आपको ना एन ऑफ मिस यहाँ पर मिल चुका है। अगर ना आप थोड़ा सा ऊपर में निकलोगे तो भी आपका मिस बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 7 के आसपास का, ठीक है, 7 के आसपास का आपको मीन्स 1:7 के आसपास का आपको जैसे यहाँ पर ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है, हमने अपने चैनल पर बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसको भी ये सीरीज़ मिस पसंद आ रही है, जो चाहता है कि मैं इस सीरीज़ को ना आगे कंटिन्यू करूँ और इसी सीरीज़ में उसी 10,000 रुपये से हम इन्वेस्टिंग भी करेंगे, जो कैपिटल हम यूज़ नहीं करें ना उसको धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है, ताकि ना हमारा जो इस साइड में पड़ा हुआ कैपिटल है, जो बैकअप कैपिटल है, वो धीरे धीरे ग्रो होते जाए। तो वो सब चीज़ भी चाहते हो ना तो मुझे बताना कि हाँ वो मैं वो सब चीज़ करूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।